श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि पर कैसा पड़ेगा। देखिए, थोड़ा लेट हो गए हैं इस बार, लेकिन फिर भी बताएंगे। जो सीरीज शुरू की थी उसको पूर्ण करेंगे। अब देखिए, मंगल देव आपके पंचम भाव में है, जो कि आपके द्वितीय और अष्टम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो आपकी कुंडली में मंगल देव कारक होते हैं। अब धन के स्वामी को और भाग्य के स्वामी को भैया अकारक कैसे कहा जा सकता है। तो अब यह पंचम भाव में आकर के नीच के हो रहे हैं। तो मंगल देव के यहाँ पर नीच में होने के कारण क्या होगा कि भैया आपके सबसे पहले तो जो ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे। अब ज्ञान में कमी कैसे होती है? तो ज्ञान में कमी क्रोध के कारण हो जाती है, अहंकार के कारण हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार, आपका क्रोध, और सबसे बड़ी बात कि मैं सब कुछ जानता हूँ, यह बात आपके भाग्य को थोड़ा कम कर देगी। हालांकि जानते बहुत कुछ हैं, हम कह रहे हैं कि भैया बहुत कुछ जानते हैं, बस शांत रहना सीख लीजिए। यदि आप शांत रहते हैं तो भैया यही गोचर आपको इतना देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। भाग्य भाग्य को जो स्वामी है वो नीच भाव में बैठ गया, तो भाग्य को कैसे प्रबल करेंगे? तो धार्मिक कार्य कीजिए। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी पर भैया जल बांटिए, ठंडा शरबत बांटिए, लाल शरबत बांटिए, सौम्य चीजें बांटिए, तो सौम्य रहेंगे। चंद्रदेव, अधिक से अधिक पानी का सेवन कीजिए। पानी का सेवन करेंगे तो अहंकार कहीं ना कहीं डूबेगा, मन शांत होगा। 2 या 3 बार नहाना शुरू कर दीजिए, इससे भी यह चीजें आपकी सही होंगी। हाँ, एक चीज है कि भैया ब्रेकअप प्रेम संबंधों में आपका हो सकता है, तो इस चीज से आपको सावधान रहना है। लेकिन भैया ब्रेकअप होगा अच्छे के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रेकअप होने वाला है ना, जो ब्रेकअप करने वाले हैं या फिर आप करने वाले हैं, तो आपके जो संबंध अलग हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि वह आपके लिए नहीं है। अब मंगल और शुक्र का गोचर एक साथ हो रहा है, तो अभी 2-4 दिन में, 5 दिन में कोई ना कोई फिर आपके जीवन में आ जाएगा। तो अब की बार जब भी उनके नज़दीक जाएंगे तो यह सोच लीजिए कि क्या वास्तव में वह आपके काबिल हैं, या क्या आप वास्तव में उनके काबिल हैं। तो फिर गोचर कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि गोचर हमें सिर्फ इंडिकेट करता है कि यार यह हमारे लिए अच्छा है या नहीं। लेकिन जब हमने सोच लिया कि हाँ यार यह हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारे विचार मिलते हैं, अब स्त्री हो या पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के जब निकट जाते हैं उससे पहले एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आजकल के क्या होता है युवा युवतियों में कि भैया एक दूसरे को देखा, फेस अच्छा लगा, गाड़ी शाड़ी देखी, और भैया हो गए दीवाने, और बाद में पता चला उसके तो पहले से ही भैया प्रेम संबंध थे। तो इन चीजों को सोच विचार करके ही देखिए, हमारा मानना एक है कि धन धन को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए चरित्र। यदि चरित्र अच्छा है ना तो भैया धन कब भी होगा ना, तब भी प्यार से आपका जीवन चल जाएगा। और चरित्र ही अच्छा नहीं है, धन है बहुत, तो भैया कहाँ तक सुख पा पाएंगे? संतान में भी दिक्कत हो जाएगी। तो संतान सुख में भी यहाँ आपको थोड़ी कमी महसूस हो रही है, संतान सुख में आपको थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। संतान आपकी बात नहीं मानेगी, आप संतान पे गुस्सा करोगे, या संतान आपके कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाएगी। तो इस तरह की दिक्कतों का आपको फिलहाल सामना करना पड़ सकता है। अब एक और बात कि आय बढ़ेगी या नहीं, तो भैया आय तो बढ़ रही है, आपकी आय में कोई दिक्कत नहीं है। इनकम तो आपको होगी, विदेश से भी इनकम आपको होगी, विदेश जाने के आपके नए रास्ते भी खुलेंगे। हाँ, दिखावे पर थोड़ा खर्च अधिक होगा, इसके कारण से आप परेशान रहेंगे इस गोचर काल में। दूसरी बात, आपके जो षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग रिपु ऋण के स्वामी है, वो तृतीय भाव में आएंगे, तो रोग रिपु ऋण तीनों को आप दबा देंगे। कोई आपके सामने मुखर नहीं हो पाएगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने बोल सके। तो यदि बोलेगा तो फिर मुंह की खाएगा। यह तो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, पराक्रम बढ़ रहा है। भैया पराक्रम के स्वामी हैं सूर्य देव, और वो सष्टेश होकर के तृतीय भाव में बैठेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए करेंगे। और कहीं ना कहीं मंगल के दोष को भी कम करेंगे, क्योंकि सूर्य अग्नि है और मंगल भी तेज है, पराक्रम है, क्रोध है, अहंकार है, ईगो है, स्वाभिमान है, रक्त का उबाल है। तो गुस्से की अधिकता को बस आपको शांत करना है। अब देखिए, जो आपका ब्रेकअप होगा आप उससे भी बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया रोग रिपु ऋण का शमन हो रहा है। तो
तो जो हमें धोखा दे रहा है वो हमारा प्रेमी ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो भैया वो हमारा शत्रु ही है। तो इन चीज़ों को समझेंगे निकटता से, गंभीरता से, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है उत्पन्न होगी। अब देखिए, सूर्य सॉरी गुरु, राहु और बुध आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, तो ऐसे में आकस्मिक धन भी है प्रदान करते हैं, आकस्मिक रूप से साधनाएं भी प्राप्त करते हैं, आपके गुप्त ज्ञान को जागृत करते हैं। आपको इस बीच में ऐसी अनुभूति होंगी जो भविष्य में होने वाला है वो पहले से आपको कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएगा। तो अपनी इस विद्या को और निखारिए, गायत्री का पाठ कीजिए। गायत्री का पाठ करेंगे तो आपकी जो विद्या है ना और ज़्यादा जागृत हो जाएगी, जिसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो इन चीज़ों को जब आप करेंगे ना तो भैया बहुत 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 ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब एक चीज़ और, हमने जो दुख हुआ उसका सामना कर लिया, अब आगे रिश्ता बढ़ रहा है, आगे रिश्ते को हमने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको संभालना है। लेकिन कुल मिलाकर के जो मीन राशि है उस पर 7.5 का प्रभाव भी है। तो भैया 7.5 के प्रभाव से निकलने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि मंगलवार में और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। लेकिन इसके अलावा भी हम ऐसा क्या करें कि हमारा भाग्य का साथ हमें मिलता रहे। तो भैया हनुमान जी की उपासना तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन धन और भाग्य जब आपका साथ देने लगेगा तो 7.5 का टाइम भी निकल जाएगा। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए भैया सबसे अच्छा उपाय है कि हर शनिवार को या फिर हर मंगलवार को पीपल के पत्ते ले लीजिए, 11, 21, 31 जितना आपको सरलता से मिल सके, उन सब पर चमेली का तेल और हनुमान जी के सिंदूर को मिला करके अपनी अनामिका उंगली से सीताराम 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 लिखिए। और फिर एक लाल जो कलावा होता है ना उसकी माला बना लीजिए। अब देखिए, माला बनाने के लिए कलावे में जो पत्ता है उस कलावे में गांठ मारिएगा। बहुत से लोग कर देते हैं कि कलावे में उसमें पत्ते में सुई दे देते हैं, तो भैया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शनि खराब करोगे। जो पत्ते की जो ऊपर डंठल होती है उसमें आप कलावे से गांठ मार दीजिए। इसी प्रकार से एक माला बना लीजिए और वो माला शाम के टाइम जा करके प्रत्येक मंगलवार में या शनिवार में हनुमान जी को अर्पित कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, मंगल आता है, किस प्रकार से शनिदेव की आप पर कृपा होती है। क्योंकि इस उपाय से शनि, मंगल, बुध तीनों की कृपा के साथ साथ आपको साक्षात हनुमान जी की और सीताराम जी की कृपा प्राप्त होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।